हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह से सोसाइटी जो थी उसने इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया, किस तरह से पूरी सोसाइटी जो थी वो चेंज हुई। आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो टोटली चेंज हो रहा था। उसमें कुछ साइंस दिख रहे थे, कुछ ऐसे हम लोगों को कुछ ऐसी बातें देखने को मिल रही थी जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि एक नया टाइम जो है वो आने वाला है और जो कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस लेके आएगा, जो हमारी सोसाइटी को भी चेंज कर देगा। जो पहले से परमिटिव सोसाइटीज़ जो थी उनमें अब मॉडर्न लाइंस जो हैं वो दिखने को मिलेंगी और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। और इस टाइम पर देखने को मिला था कि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ जो थी, न्यू सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई थी और बहुत सारे ऐसे न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स जो थे वो डेवलप हुए थे। रेलवेज़ की एक्सपेंशन हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो हर जगह पर देखने को मिल रही थी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या देखने को मिला, बहुत सारे मेन और वुमेन जो थे अलॉन्ग विद चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज़ में देखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन वर्क को कर सकें। काम के जो टाइम पीरियड था उसको बहुत बढ़ाया गया, काम ज़्यादा करवाया जाता था, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, वेज बहुत कम प्रोवाइड करी जाती थी। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह पर लेबरर्स को अगर कम भी वेज प्रोवाइड करी जाती तो उनको कोई भी आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो थी वो भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पर कम थी। हाउसिंग की, घर की एक प्रॉब्लम जो थी और सफाई की, सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम थी टाउन्स में वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। रेडिकल्स और लिबरल्स जो थे वो इन्हीं प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस को ढूंढ रहे थे, इन्हीं इश्यूज़ के सल्यूशंस को ढूंढ रहे थे ताकि इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जाए। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी इंडस्ट्रीज़ किसकी थी? वो प्रॉपर्टी थी इंडिविजुअल्स की। कौन से इंडिविजुअल्स की? वही लोग जो वहाँ पर वर्क्स कर रहे हैं। लिबरल्स और रेडिकल्स ये कहते थे खुद से कि ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, वही उनके ऑनर्स हैं, वही उनके एम्प्लॉयर्स हैं। और साथ में वो चाहते थे कि जो भी वेल्थ होती है, जो भी ट्रेड करा जाता है, ट्रेड के थ्रू जो भी पैसा कमाया जाता है, जो भी इंडस्ट्रियल वेंचर होता है, उससे ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसे एफ़र्ट्स करें कि जिनसे जो भी वर्क फोर्स है, जो भी लेबरर्स हैं, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एनकरेज किया जाए, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, उनको थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करा जाए जिससे कि वो लोग ईज़िली अपने हित के लिए काम करें। उनको ये भी लगना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है। उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा जाए, उनके साथ थोड़ा उनको एजुकेट करा जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। और कहीं ना कहीं जो ओल्ड प्रिविलेजेस थी, अरिस्टोक्रेसी को रिलेटेड कि हायर कास्ट जो है वो डोमिनेट करेगी, उसको अपोज करा जाने लगा कि ये उनका बर्थ राइट नहीं है। उनका ये मानना था कि ये हर एक पर्सन जो है वो वैल्यूज़ के लिए एफर्ट कर सकता है और वो लेबर का काम भी कर सकता है, इंटरप्राइजेस का काम भी कर सकता है और वो एक किंगडम को भी रन कर सकता है। अगर हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए, उनको ये एश्योर्ड किया जाए, तो कोई भी पर्सन जो है वो, अगर सिर्फ पुअर पॉपुलेशन जो है वो लेबर का काम करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ रिच लोग जो हैं वही ऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मतलब ये था कि पूरी सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, अपर एंड लोअर कास्ट है, ये नहीं होनी चाहिए। जितने भी वुमेन जो हैं, मेन जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनको एक जैसी प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। और उन्होंने जब उनकी डिमांड्स इन लोगों की फुलफ़िल नहीं हो रही थी तो उन्होंने चेंजेस करने चाहे। उन्होंने रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दी लिबरल्स के साथ और रेडिकल ग्रुप्स के साथ मिलके। उन्होंने खुद की पार्टीज़ बनाई अर्ली 19th सेंचुरी में और अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे जो चाहते थे रेवोल्यूशन हो ताकि ये जो भी गवर्नमेंट है जो
यूरोपियन नेशंस को रन कर रही है 1815 के टाइम पर, उसका एंड हो जाए, क्योंकि वो किसी भी तरह के प्रिविलेजेस जो हैं, फ्रीडम्स जो हैं, वो लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और वेजेस उनको बहुत कम प्रोवाइड करी जाती हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया जो थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज थे, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट थे, जो कि चाहते थे कि मोनार्क्स को ख़त्म कर दिया जाए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की बात भी आती है। अब नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने अलग अलग जगह पर जब वो रैलीज ऑर्गेनाइज करते, उन रेवोल्यूशंस में वो जो बातचीत करते, उनका मेन मोटिव यही होता कि हर एक मतलब स्टेट जो है उसको नेशन स्टेट मतलब नेशन में कन्वर्ट किया जाए, जिनके जितने भी सिटीजन्स होंगे उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड होंगे। लाइक अगर हम लोग बात करें 10th की फर्स्ट चैप्टर की, तो वहाँ पर इटली को और ब्रिटेन को जो अलग अलग नेशंस को यूनिफाई करा गया था। लाइक गिस्से मजीनी 1815 में उन्होंने किसको करवाया था, क्या बोलते हैं उसको, नेशन स्टेट बनवाया था, यूनिफाई करवाया था इटली को। और गैरिबल्दी थे, उन्होंने भी, देन कैवर थे, उन्होंने भी अच्छी भूमिका निभाई। तो बहुत सारे ऐसी राइटिंग्स लिखी गई, अलग अलग तरह की नेशनलिटीज़ के बारे में लिखी गई, तो जिससे कि पूरे नेशन को यूनिफाई किया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।